सर्दियों की ठिठुरती रात, हवाओं की भयावह सरसराहट और वो वीरान इमारत जो सालों से बंद थी। सेंट मेरी गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल, जिसे एक रहस्यमयी मौत के बाद बंद कर दिया गया था, अब फिर से खुलने जा रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो जगह अब सिर्फ एक स्कूल नहीं रही, बल्कि एक खौफनाक कब्रगाह बन चुकी थी। 20 साल पहले, एक दर्दनाक अनंत साल 2004 की एक सर्द रात, स्कूल की छात्रा अंजलि का शव हॉस्टल के कुएं में मिला था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे उसने मौत को सामने से देखा हो। उसके शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे और हाथ में एक जली हुई डायरी थी। लोगों ने इसे एक हादसा समझकर भुला दिया, लेकिन कई छात्राओं ने दावा किया कि उन्होंने रात में किसी को रोते और मदद के लिए पुकारते सुना था। डर के मारे स्कूल बंद कर दिया गया, पर अब 20 साल बाद इसे फिर से खोला गया। रिया और पूजा हॉस्टल में नई छात्राएं थीं। पहली ही रात उन्हें स्कूल में एक अजीब सा माहौल महसूस हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। रिया ने सीनियर से पूछा, यहां कुछ अजीब है ना? सीनियर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मत पूछो, और रात को कभी उस पुराने कमरे के पास मत जाना। लेकिन रिया जिद्दी थी। वह पूजा को लेकर वहां पहुंच गई। दरवाजे पर जाले लटक रहे थे, दीवारों पर अजीब सी खरोंचें थीं। रिया ने दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा चरमराया, धीरे धीरे खुला। अंदर घुप अंधेरा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरा सिहर उठा। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। रिया ने जैसे ही पहला पन्ना पलटा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। डायरी में लिखा था, मेरा नाम अंजलि था। मुझे मेरे ही दोस्तों ने मार दिया। मेरी आत्मा अब भी यहां भटक रही है। मैं बदला लूंगी। रिया के हाथ कांपने लगे। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। उसने धीरे से मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन जब उसने आईने में झांका, वहां खून से लिखा था, भागो वरना मरोगी। अगली सुबह हॉस्टल में हड़कंप मच गया। पूजा गायब थी। रिया ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं था। तभी पुराने कुएं से अजीब बदबू आने लगी। जब वार्डन ने अंदर झांका तो पूजा का शव तैर रहा था। उसकी खुली आंखें ठंडी पड़ चुकी थीं और शरीर पर गहरे नाखूनों के निशान थे। पानी में खून से लिखा था, पहली आत्मा मिल गई। अब हॉस्टल में हर रात कुछ अजीब होने लगा। किसी के बिस्तर अपने आप हिलने लगते, दीवारों पर खरोंचों के नए निशान उभर आते, बाथरूम के आईने में खून टपकता दिखाई देता। एक रात रिया ने अपनी दोस्त प्रिया का वीडियो बनाया। जब उसने वीडियो देखा तो पाया कि प्रिया के पीछे कोई खड़ा था, लेकिन जब उसने पलटकर देखा, वहां कोई नहीं था। मबरवरक्वार के आत्मा की आखिरी चेतावनी। अब अंजलि की आत्मा और हिंसक हो गई थी। एक लड़की को क्लासरूम में अकेले बंद कर दिया गया। जब तक लोग उसे ढूंढते, वह बेहोश पड़ी थी। उसके शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे। अब रिया को समझ आ गया था, आत्मा बदला चाहती थी। लेकिन बदला किससे? रिया ने डायरी के अंतिम पन्ने पढ़े। उसमें लिखा था, मैंने अपनी दोस्त पर भरोसा किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे कुएं में धक्का दिया और अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। रिया को समझ आ गया, अंजलि की हत्या एक लड़की ने की थी जो अब भी जिंदा थी। रिया और कुछ लड़कियां स्कूल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंची। उन्होंने मोमबत्तियां जलाकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। तभी पूरे स्कूल में जोरदार कंपन हुआ। सभी दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। हवा में एक खतरनाक आवाज गूंजने लगी, मुझे इंसाफ चाहिए। रिया ने कांपते हुए कहा, कौन था जिसने तुम्हें मारा? तभी एक लड़की जोर से चिल्लाई और जमीन पर गिर पड़ी। वह थी नीलम। नीलम स्कूल की टीचर थी और अंजलि की पुरानी दोस्त भी। ये वही है जिसने मुझे मारा था। आत्मा की आवाज गूंज उठी। रिया ने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। तभी नीलम जोर से चीखने लगी। उसके शरीर पर जलने के निशान उभर आए और फिर अंधेरा छा गया। चली, मगर क्या डर खत्म हुआ? स्कूल फिर से खुल गया। नई छात्राएं यूं आईं, लेकिन जब वे हॉस्टल में पहुंची, उन्होंने देखा कि दीवारों पर खून से लिखा था, मैं अब भी यहां हूं,